नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज का विषय हमारा है इमोशनल प्ले, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में इमोशंस का खेल जो है वो बढ़िया से खेल सकता है। और अगर वो अपने जीवन में इस खेल को खेलने में माहिर हो जाए तो वो अपने जीवन को बहुत बढ़िया बना सकता है, बहुत ज्यादा परेशानियों से, विपत्तियों से बच सकता है। उसको कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। तो आज का हमारा विषय यही है। तो देखिए, शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि देखिए, हम सब ने सुन रखा है और हमारा अपना निजी अनुभव भी है कि ये जो हमारा जीवन है ना, वो एक रंगमंच है, वो एक स्टेज है। और इस स्टेज पर हम सब लोग जो है ना, वो एक्टर हैं, वो एक्ट करते रहते हैं। तो उस एक्टिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल कंट्रोल। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार मैं मुंह फटू, मैं जो कुछ हो मैं सीधा सर सामने बोल देता हूं, मैं सच बोल देता हूं। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति अक्सर जीवन में दुखी रहते हैं। उनको हर एक जगह से दूसरा बंदा, क्योंकि सच तो सुनना नहीं चाहता, तो वो उसको परेशानियां देता रहता है उस ऐसे बंदे को। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस इंसान को यह पता नहीं है, सच बोलने वाले को, कि यार कौन सी बात कब करनी है, कहां करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है, या करनी भी है या नहीं। तो ये सारा कंट्रोल कहां से आता है? इमोशन से। किसी ने उसको ट्रिगर किया, उसने मुंह पे कुछ कह दिया, बाद में पछताता है कि यार पता नहीं क्यों कह दिया। तो अगर वो उस इमोशनल प्ले को ढंग से करना जानता होता तो वो काफी फायदा ले सकता था, या एटलीस्ट वो किसी परेशानी में नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो इस रंगमंच पर ये जो इमोशनल खेला हो रहा है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से कैसे खेल सकता है। पहले तो हम ये बात करेंगे कैसे इमोशनल खेल खेलना है, लास्ट में ये बात करेंगे क्या सावधानियां रखनी है इस खेल को खेलते हुए, ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि बी अ गुड एक्टर, कि जब भाई ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब एक्टर हैं, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम एक अच्छे एक्टर हों। क्योंकि एक्टिंग के बिना तो आप देखिए हम बच नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। अच्छा एक्टर वो एक्टर होता है जो किसी भी इमोशंस को फील किए बिना उसको एक्सप्रेस कर सकता हो। आप एक्टर देखेंगे कि फिल्मों में एक्टर रोते हैं ना, तो वो कोई असल में उनके जीवन में कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि वो रो रहे हैं, लेकिन वहां पे रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो हम बोलते हैं क्या एक्टिंग की है भाई। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा कई महिलाएं होती हैं, वो मातम कुर्सी पे चली जाएंगी तो वहां पे रोने लग जाएंगी। जब जा रही थी तो हंसती खेलती जा रही थी, वहां पे जाके रोने लगेंगी, अरे आंसू भी निकलते हैं उनके। ठीक है, तो जब वहां से वापिस आएंगी तो फिर हल्के मन से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब लोग जो है वो एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा एक्टर वो है जो बिना इमोशंस को फील किए उनको एक्सप्रेस कर सकता हो। हंसते के साथ हंस रहा हो, रोते के साथ रो ले, जो सीरियस है उसको कुछ बात बता दी, किसी की बात सुन ली, किसी को कुछ बात कह दी। तो यही जीवन है, जो ऐसा काम कर सकता है वो अपने जीवन में एक अच्छा एक्टर होता है। तो इसलिए आपको वक्त के अनुसार जो सिचुएशन डिमांड कर रही है वैसा एक्ट करना आना चाहिए, और ये करना सीख भी लीजिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे। अच्छा, दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि मास्टर सस्पेंस, सरप्राइज एंड साइलेंस। ये तीनों चीजें आपको मास्टर करना आनी चाहिए। अगर ये मास्टर नहीं करोगे ना तो आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान होगे। और इसको मास्टरी करने के लिए आपका इमोशनल एक्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। सरप्राइज क्या होता है कि सरप्राइज आप किसी को एकदम से कुछ सरप्राइज दे दें, चाहे वो पॉजिटिव सरप्राइज हो चाहे नेगेटिव सरप्राइज हो, तो कितना बढ़िया हो जाता है बंदे का। और कोई बंदा आपके बारे में गेस करता रहता है कि यार ये पता नहीं अगला काम क्या करेगा। अगर आपने सस्पेंस बनाना आपको आता है अपने जीवन में, कि किसी काम को करने से पहले सस्पेंस आप क्रिएट कर सकते हो, तो दूसरा बंदा जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सस्पेंस में रहेगा कि यार भाई अब ये करेगा क्या, अगला काम क्या होगा इसका। और जो अगर आपको इसी तरह से साइलेंस अगर आपको मेंटेन करना आती है, बहुत ज्यादा एक इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए होती है साइलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसमें सीक्रेसी इन्वॉल्व है। आपने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं बतानी। पहली इंपल्स हमारी होती है कि यार ये बात है, ये मैं किसी को बता दूं, बस वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये तीनों ही चीजें अगर आप देखेंगे, सस्पेंस, साइलेंस एंड सरप्राइज, तो ये तीनों ही चीजें जो हैं वो वही व्यक्ति कर सकता है जो इमोशनल प्ले बहुत अच्छे से कर सकता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ, खुद से बोलता रहता है, दूसरों को कोई अपनी इंफॉर्मेशन देता रहता है और फिर नुकसान उठाता है। तो ये दूसरा काम है जो आपको करना है, और बहुत प्रैक्टिस से होता है ये काम, ये यूं ही नहीं हो जाता। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि गेट अलोंग विद एवरीवन। अब आप कहेंगे कि यार जीवन में सबके साथ चलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कैसे चल सकते हैं? लेकिन चलते हैं, पॉलिटिशियंस तो चलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो चलते हैं सबके साथ, लाखों लोगों को उनके एम्प्लॉय हैं, वो फिर भी उस कंपनी को रन कर रहे हैं। पूरा पूरा देश पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, और ऊपर से जियो पॉलिटिक्स और हैंडल कर रहे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं वो?
वो तभी कर पा रहे हैं जब वो सबके साथ चलने की क्षमता उनमें है। तो सबके साथ देखिए, वैसे तो नॉर्मल वे में कोई बंदा किसी के साथ नहीं चल सकता, ठीक है, लेकिन अगर वो इमोशनल एक्टिंग जानता हो, उसमें इमोशनल मैच्योरिटी हो, इमोशंस को हैंडल करना जानता हो, तो वो सबके साथ चल सकता है। तो आप को अपने जीवन में इमोशनल एक्ट प्ले करना और बढ़िया से प्ले करना आना चाहिए, ताकि आप सबके साथ चल सकें, सबके और सबका आपको साथ मिले। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा और दूसरे लोगों को अपने साथ चलाना पड़ेगा, ताकि आपको सपोर्ट मिले। तभी आप सुख शांति से रह पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मुसीबतों से बच पाओगे। अगर आप में वही आदत है कि जो दिल में है वो बोल दिया, वही बाहर बोल दिया, तो आप फिर नुकसान उठाओगे। आप जहां भी जाओगे आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो इमोशनली मैच्योर बनिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सीखिए, प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन अब बात ये होती है कि हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ। सावधानियां ये रखनी चाहिए कि ठीक है, ये रंगमंच है और हमें इमोशनल प्ले करना है, लेकिन आप जो है वो एक्टिंग कीजिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है वो ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, उसे हम इमोशनल ड्रामा कहते हैं। तो इमोशनल ड्रामा जो है ना, वो दूसरे व्यक्ति को समझ आता है कि यार इमोशनल ड्रामा कर रहा है, अब पता नहीं इसने क्या चीज लेनी है, क्या चीज ये छुपाना चाह रहा है, क्या इसने कोई फायदा लेना है, तो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ठीक है। वो सारी बातें दूसरों को पता लग जाती हैं। तो जब भी आप इमोशनल प्ले करें तो ये ध्यान रखें कि वो ओवर एक्टिंग ना हो, सिर्फ एक्टिंग तक सीमित रहे। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप रियलिटी में रूटेड होने चाहिए। आप बेशक आप इमोशनल एक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है वैसा आप कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। अगर आप इमेजिनेशन में कहीं जी रहे हैं और कुछ भी करते चले जा रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, उसमें आपको परेशानी होगी। तो रियलिटी के साथ जुड़े रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप जो है वो बढ़िया रहेंगे। बी रूटेड इन रियलिटी, बस ये चीज ध्यान रखनी है इमोशनल ड्रामा करते हुए, इमोशनल एक्टिंग करते हुए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 सावधानियां आपने जरूर रखनी है। और बाकी इमोशंस तो आपको प्ले करने ही पड़ेंगे। तो ऐसा है कि उनको ना प्ले करने की बजाय उनको प्ले करना सीख लीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा जीवन में। और इस तरह से करेंगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, मुसीबतों से आप बचे रहेंगे, कुछ मौके भी आपको अच्छे जीवन में आगे बढ़ने के मिलेंगे। तो ये बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।